हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 23 का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट आज क्या कर सकता है, हमको कहाँ पे सावधान रहना है, हमको कहाँ पर फालतू के ट्रेड्स नहीं लेना है। ठीक है, देखो एक चीज़ हमको यहाँ देखनी है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा गैप डाउन हमको ओपनिंग दे, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। ठीक है, अभी जो है मार्केट बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को दिख ज़रूर रहा है कि यहाँ कहीं 620 के आसपास क्लोजिंग मिला है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ नहीं है। क्लोजिंग हमारी है 597 के आसपास, है ना। यहाँ पर क्लोजिंग है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि करीब 40-50 पॉइंट के आसपास यहाँ पर गैप डाउन हमको ओपनिंग मिलेगा। तो गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद में ये जोन के अंदर में हमारा मार्केट आ जाएगा। ठीक है, ये जोन क्या है, 22,591 से लेकर के 22,524। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो जोन बना हुआ है इसके बीच में तो बिल्कुल नौटंकी आज करनी नहीं है ऑप्शन बायर्स को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट अगर करता है तो बहुत बढ़िया हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेकिन मॉर्निंग में नहीं बनेगी, फर्स्ट हाफ के बाद बनेगी। ठीक, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि हमको ये जोन के अंदर में अननेसेसरली कहीं भी घुसना, कहीं भी निकलना, ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट एकदम यहाँ पर स्टिक हो जाए इस जोन में। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि मार्केट यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा, बुलिश हो चाहे बेयरिश हो, ठीक है, हमको उसको ट्रेड करना है आज। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अप साइड की मूव हमको अगर मिलेगी तब हम इसमें ऊपर की तरफ के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही पास में एक रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस है 630 से लेकर के 644। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद अगर इसको ब्रीच करके ऊपर जाएगा देन फिर हमारे पास 700 हमको पहुंचाएगा मार्केट। ठीक है, देखो ट्रेड करना अभी के टाइम पे आप लोगों को भी पता है बहुत बहुत ज़्यादा टफ है इंट्राडे ट्रेड करना। ठीक है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम वैसी दे नहीं रहा है। क्या कर रहा है मार्केट, एक किसी पर्टिकुलर जगह पे थोड़ी देर वहाँ पर ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता है और फिर एक कोई बड़ी कैंडल बना देगा और फिर वहाँ पर कंसोलिडेट करने लगेगा। ठीक है, सीधे सीधे ऊपर की तरफ के मूव्स ऐसे मिल नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत क्या है भाई, हमको पता नहीं है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे ये बड़ी कैंडल और किस साइड बनाने वाला है ना, हमको नहीं पता है। अब क्या होता है कि हम जो बड़ी कैंडल बन जाती है उस बड़ी कैंडल के टॉप पे फिर अपन ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब फिर क्या होता है, वो उस कैंडल के अंदर अंदर घूमता रहेगा और हमको लॉस दिखाता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग अभी बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, करना ही है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े के लिए मत बैठिए, अपने लॉट साइजेस कम रखिए क्योंकि मार्केट है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल। ठीक है, कंडीशन बनने दीजिए, मार्केट का सिनेरियो समझिए, तब आप कोई बड़े ट्रेड के लिए एग्जीक्यूट करिए, है ना। टफ है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, अभी ट्रेड करना बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है। अगर आप लोगों को अभी लॉसेस हो रहे हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों से कुछ आता नहीं है ना। भाई मार्केट बहुत मुश्किल कंडीशन पे चल रहा है, बहुत वियर्ड मूव्स दे रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर के खुश रहो भाई अभी, है ना। और बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस की तरफ भी मत जाओ, लॉस हो जाए छोड़ दो, बंद कर दो, है ना, ट्रेड मत करो। ठीक है, अपना कैपिटल, जो भी आप लोग कैपिटल रखे हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको कम कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट से कैपिटल कम कर दो, है ना। मैंने भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कैपिटल पूरा सारा निकाल करके अलग जगह रख दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो बोलना बड़ा आसान है कि अरे हम इतने लॉस के बाद में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब बातें हैं। जब आपको लॉस होता है, आप जिस दिन किसी भी ट्रैप में फंसते हो, ठीक है,
उस दिन कुछ काम नहीं आता और हम क्या करते हैं, अननेसेसरली ट्रेड लेते चले जाते हैं और अपने लॉसेस को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है। हाँ, लॉट साइज़ बड़े करने के चक्कर में कई बार बड़े लॉसेस हो जाते हैं कि भैया छोटा सा मूव पकड़ना है, हम लॉट साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब उसमें कहानी क्या हो जाएगी कि लॉट साइज़ बड़ा होगा और आपको एकदम से अगर बड़ा लॉस दिखने लगेगा तो आप क्या है, अपने एसएल तक रुकोगे ही नहीं, आप अपना ट्रेड कट कर दोगे लॉस में। ठीक है, और फिर वो सही मूव देगा तो अभी बहुत टफ है। ठीक है, इसीलिए छोटी छोटी रेंज को ट्रेड करना है हमको। देखो आज का हमारा प्लान क्या है, इसके अंदर में हमको बिल्कुल कूदा फादी नहीं मचानी है। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम यहाँ अपसाइड के लिए एक ट्रेड लेंगे जिसका टारगेट हमारा ये होगा, छोटा सा टारगेट होगा। एसएल भी हमारा छोटा ही सा होगा, ज़्यादा बड़ा एसएल हम लेंगे नहीं। ठीक है, अगर ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये किसी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रीच करेगा तो फिर हम अपने एसएल्स को ट्रेल करेंगे, अदरवाइज़ हम अपना प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ में आ जाते हैं। नीचे की तरफ में आएंगे तो भैया ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट जो है 525 है ना, ये अगर ब्रीच करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, 440। ठीक है, 22,440 ये मेरा आज का लो है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर नीचे की मूव दे, और फिर यहाँ से अगेन अपसाइड की मूव दे सकता है। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रीच कर जाता है तो नीचे सिंपल सा है 22,400, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमको ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। ऑप्शन चेन जो है भाई मेरे, ऑप्शन चेन बड़ी जटिल सी दिख रही है। देखो 500 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हैं और 400 पे भी अभी कॉल राइटर्स थोड़े से बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं की है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, कल बैंक निफ्टी में ये हुआ है दोस्तों कि बैंक निफ्टी अप थी। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को पहले अनवाइंड किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ गया, और जब नीचे की तरफ चला गया तब ये जो कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए थे, ये कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, फिर मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ आया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दो लेग हैं। ठीक है, ऑप्शन राइटर्स के। तो कल क्या हुआ है कि पहले एक लेग हटाया गया है, मार्केट को नीचे लेके आया गया है, फिर उसके बाद दूसरे लेग को में प्रॉफिट बुक किया गया है। तो ऑपरेटर्स ने कल दोनों तरफ प्रॉफिट बुक किए हैं। ठीक है, तो इस मेंटेलिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर 22,500 के नीचे मार्केट जाना चालू होगा तो क्या होगा, ये जो पुट राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे तो मार्केट को और तेज़ी से नीचे की तरफ ले करके जा सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, अगर ये अभी क्या कहानी है, अगर सपोज मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा तो पहले क्या होगा, जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा तो ये जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये अपनी पोजीशंस को पहले अनवाइंड कर लेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो फिर मार्केट वहीं के वहीं जा कर के खड़ा हो जाएगा। तो मार्केट में शुद्ध कंसोलिडेशन हमको ऑप्शन चेन बता रहा है। ठीक है, अब हमको ये देखना है, देखो हमको चार्ट पे क्या देखना है कि भाई पहले कौन स्टार्ट कर रहा है अपने प्रॉफिट्स को बुक करना, कॉल राइटर या पुट राइटर। ठीक है, ये मत सोचना दोस्तों कि अगर 22,643 ब्रीच कर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आना चालू हो जाएगी। नहीं, अगर मार्केट तेज़ी से यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ऊपर ही जाना, यहाँ से नीचे नहीं गया, ये जोन से नीचे नहीं गया, ऊपर जाना चालू किया, जब तक ये 714 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। ये चीज़ का ध्यान रख लेना भाई, है ना, नहीं तो अननेसेसरली फंस जाओगे ऊपर जा कर के। ठीक है, अब हमको बस ये देखना है कि मार्केट पहले क्या करता है आज, तो हमको ये जोन पे बहुत अच्छे से नज़र रखनी है, इसके ब्रीच होने पे हमको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं।
अब बैंक निफ्टी में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या बन गई है, अब देखो भाई, हमने क्या किया था, मैं इसको एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये देखो क्या है भैया, मेरा एक ये बड़ा चैनल है। ठीक है, इस चैनल को मार्केट ने कर दिया है ब्रीच। ठीक, नीचे आ गया है। ठीक है, एक ये छोटा चैनल हमारा बना हुआ था जिस पर मार्केट अभी पूरे इतने दिनों से चल रहा था, इसको भी कर दिया है मार्केट ने ब्रीच। ठीक है, अब इसको ब्रीच करने के बाद में यहाँ पे एक और चैनल नीचे बना है। ठीक है, अब ये चैनल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चैनल ड्रॉ करने जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे हम। 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद में ये देखो, यहाँ पे जाओ और सिंपल जो अपन करते हैं, ये देखो यहाँ पे अपने को मिलाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको मिलाना है। तो इस चैनल के नीचे एक और चैनल हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब क्या करने की कहानी हो रही है भाई यहाँ पे, अब कहानी ये हो रही है कि देखो मार्केट इस चैनल के अंदर में आ सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सावधान रहना है इस जगह पे, है ना। अब इसको ब्रीच करके यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ तक जा कर के फिर पलट सकता है। ठीक है, यहाँ तक जा कर के फिर पलट सकता है। अब क्या देखना है हमको, ये वाला जो चैनल हमने आज बनाया है नीचे वाला, इस चैनल के नीचे अगर चलता है मार्केट, इसको रीटेस्ट करता है, देन मार्केट एक अच्छी मूव हमको नीचे की तरफ की देगा। हालांकि यहाँ पर भी वो कंसोलिडेट ही करेगा, लेकिन हमको यहाँ तक की मूव मिल सकती है, या इवन यहाँ तक की भी मूव हमको मिल सकती है अगर मार्केट आज नीचे आना चालू हुआ। ध्यान रखना, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, और निफ्टी के स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में अच्छी बाइंग हो रही है, रिलायंस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, बैंक्स वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे करके चीज़ें करना। ठीक है, सिंपल सा है, मैं भाई यहाँ पर छोटे मोटे ट्रेड्स कर सकता हूँ ओपनिंग में, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए। बड़े टारगेट्स के लिए तब बैठेंगे जब ये ब्रीच करेगा भैया हमारा, ये ब्रीच करके नीचे जाने की कोशिश करेगा, तब मैं यहाँ तक के लिए बैठूंगा। अच्छा, अपसाइड के लिए क्या है कि ये चैनल का यहाँ पर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट मेरा पहले यहाँ पर ये सपोर्ट था, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले जगह में मैं कोई कॉल ऑल बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं वेट कर लूँगा कि भैया ये ब्रीच करेगा 48,000, उसके बाद देखी जाएगी ऊपर के लिए। अभी ऊपर के लिए मैं नहीं करूँगा। हाँ, सुबह सुबह मार्केट यहाँ आया, इस चैनल के नीचे यहाँ कहीं आया, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हम अपसाइड का कोई ट्रेड ले सकते हैं, अगर हमको प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखा तो। ठीक है, और वो भी, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा देर रुकने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़ है, ये 48,038 का लेवल, और यहाँ नीचे अगर मैं देख लूँ सेफर साइड तो 47,538। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तभी अपन कुछ करेंगे। यहाँ पे बीच में कूदा फादी थोड़ी बहुत अगर दिख जाती है थोड़े छोटे मोटे मूवमेंट्स के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है वो लोग भैया यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड कर दो, बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठ के शांति से देखो। ठीक है, आज का मेरा जो लो मैंने मार्क किया हुआ है, जो निकल करके आया है मेरा लो, वो है 47,315 का, और अपर साइड में जाऊंगा तो अपर साइड में मेरा 48,225। ठीक है, इतना मेरे पास रेंज निकल करके आ रहा है। ये ऑलमोस्ट देखो, अभी कल भी मैंने 1000 पॉइंट्स के आसपास की रेंज बनाई थी, आज भी मेरा रेंज ऑलमोस्ट उतना ही निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट है वॉलेटाइल, बहुत संभल करके ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये लेवल्स सारे मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ध्यान रखना भैया, यहाँ पे ये ऊपर वाले लेवल्स, ये जो लेवल्स हैं इनको भी मार्क करके चल लो। ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं भी अगर ट्रेंडिंग मूव देगा तो ये सारी चीज़ें मार्क करके चलो, है ना। ये लेवल्स भी मार्क कर लेना, बना लेना, क्योंकि अगर सपोज मान लो ये ब्रीच कर जाता है तो अच्छी खासी मूव हमको देखने मिल सकती है ना।
अब क्योंकि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना, हो कुछ भी सकता है, तो अपन पहले से प्रिपेयर्ड रहें। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ऊपर ये रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं, इनको भी मार्क कर लेना। ठीक है, चलो फिर हम अब शाम को मिलेंगे। जो भी ट्रेड हम लेंगे उसके लॉजिक्स और वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक, फिर शाम को मिलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर।